बादल देश में 70% एरिया पर हो रहे हैं, लेकिन बारिश सिर्फ 30% क्षेत्रों में दिखाई पड़ रही है। और ये इस साल के मानसून की एक नई कहें कि बड़ी विडंबना है। बादल भी कम होंगे, बरसात भी कम होगी। संभावनाएं मानसून की बंगाल की खाड़ी या अरब सागर दोनों तरफ से सक्रिय रहने की बहुत ज़्यादा नहीं है। एल नीनो है, सुपर एल नीनो है, मानसून कमज़ोर रहेगा। 10% बारिश की कमी रहने की संभावना मौसम विभाग ने भी जताई है। तो इन सब के बीच में अगर यहाँ पर बार बार मौसमी सिस्टम डेवलप हो रहे हैं बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों पर, और वो सिस्टम आगे बढ़ते हुए कुछ मध्य भारत, कुछ पूर्वी और कुछ उत्तर क्षेत्रों में और थोड़े बहुत दक्षिण के राज्यों में बारिश अगर दे रहे हैं, तो अच्छी बात तो है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए कि बादल जितने एरिया को कवर कर रहे हैं, उनमें से बारिश सभी जगहों पर नहीं हो रही है। और यही वजह है कि लोग लगातार परेशान हो रहे हैं और लोगों को जो हम जैसे लोग पूर्वानुमान बताते हैं उन पर भी गुस्सा आ रहा है। क्योंकि कई बार मैंने देखा कि लोग नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं अपने कमेंट्स के माध्यम से। मैं समझ सकता हूं, जहां पर मौसम लगातार सूखा बना हुआ हो जून जुलाई अगस्त 3 महीनों में, और ज़्यादातर समय और गर्मी अपने चरम पर हो, धूप तेज़ हो रही हो, उमस बढ़ गई हो, एक सामान्य लोगों की बात मैं कर रहा हूँ। उसके बाद किसानों के लिए तो आजीविका का साधन है बारिश। आजीविका का बहुत महत्वपूर्ण जुड़ाव है इस बारिश का, और उन लोगों के लिए तो स्थिति बहुत ही विपरीत है। बीते 24 घंटों में पिछले सिस्टम और वर्तमान सिस्टम, जो कि अब गहरे कम दबाव में तब्दील हो गया है, बंगाल की खाड़ी पर नया सिस्टम बना है, और ये सिस्टम भी कल 17 अगस्त को संभावना है कि डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा जब ये पश्चिमी दिशा में मूव करेगा। तो इसके प्रभाव से भारत के कई राज्यों पर बरसात होने की संभावना है। हो सकता है कि बिहार के जो ऊपर इस समय पिछले कई दिनों से लगा हुआ है, एक ब्रेक लगी हुई है मानसून की बारिश की, बादल आ रहे हैं, बरसात की संभावनाएं बन रही हैं और हवाएं तेज चल रही हैं, लेकिन बरसात बहुत कम रीजन में बिहार में दिखाई पड़ रही है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और अब उत्तर प्रदेश के भी कुछ राज्य, कुछ ज़िले तथा उत्तराखंड के कुछ ज़िले ऐसे हैं जो पिछले 3 सिस्टमों से लगातार कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं। पिछले 24 घंटों में सबसे ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है मध्य प्रदेश के उमरिया में 205 मिलीमीटर, और क्योंझारगढ़ उड़ीसा में 105, धर्मशाला हिमाचल में 96, पारादीप उड़ीसा में 67, गोंदिया 64 और राजगढ़ में, गोंदिया मतलब महाराष्ट्र, अगर यह आंकड़ा सही है तो बहुत ही अच्छी बात है, राजगढ़ मध्य प्रदेश में 59 मिलीमीटर की बारिश हुई है। महाबलेश्वर में 58, इतनी ही बारिश मलंजखंड में हुई है। 56 ईटानगर में, अंबाला में 54, 53 मिलीमीटर शाहजहांपुर और पासीघाट में 49, 40 अमृतसर, श्योपुर में 39, 37 हुई है लेंगपुई में, और माथेरन में 37 मिलीमीटर वर्षा हुई है। 36 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है 3 जगहों पर, दमोह, नरसिंहपुर, नौगांव और कांगड़ा में हिमाचल प्रदेश में 35 मिलीमीटर की वर्षा दर्ज की गई है। और दोस्तों, जो बारिश में डेली कमी हो रही है 24 घंटों के दौरान, इस समय तकरीबन 7 से 8 मिलीमीटर वर्षा होनी चाहिए, 8 मिलीमीटर के आसपास देश भर में। अगर उससे कम होगी बारिश तो ये आंकड़ा बढ़ता चला जाएगा। 11 से बढ़कर 13 हो गया है, ये अगस्त में हमने देखा है। दक्षिण भारत में कई सब डिविजन्स ऐसे हैं जहां पर डेफिशिएंसी है। सामान्य 13% कमी, सामान्य उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, ये तेलंगाना है, ये उत्तरी आंतरिक कर्नाटक 13% कमी, और तमिलनाडु 10% की कमी के साथ सामान्य है, और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 4% सरप्लस के साथ सामान्य है। जबकि केरल में कमी है बारिश में, 22% की कमी, और 25% कम बारिश लक्षद्वीप में हुई है। और तटीय कर्नाटक का जो रीजन है 24% की कमी है, 22% दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में, 35 रायलसीमा में, और तटीय भागों में आंध्र प्रदेश में 36% की कमी है। महाराष्ट्र के विदर्भ में कमी है 20% की, और गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में भी 23% कम बरसात रिकॉर्ड की गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 29% की कमी है, और यहाँ बिहार में 41, जबकि 21% कम झारखंड में हुई है। और झारखंड, मैंने आपको कहा था कि इसका रंग हरा हो जाएगा, हालांकि अभी आज का डेटा शायद अपडेटेड नहीं है। 16 अगस्त डेटा तो आ चुका है, लेकिन बारिश का अपडेट इसमें नहीं है। पूर्वोत्तर भारत में सामान्य से कम बरसात रिकॉर्ड की है, उत्तर भारत में पंजाब। तो ये स्थिति अभी तक है, और आगे आने वाले दिनों में, जैसा कि मैंने कहा कि ये जो मौसमी सिस्टम बना है, ये मानसून की ट्रफ को, मानसून की अक्षीय रेखा को नीचे रखेगा। परिणाम होगा मध्य, पूर्वी और उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में हवा के साथ, गर्जना के साथ, लाइटिंग, थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश। देखते हैं किन जगहों पर लोगों की ज़रूरतें पूरी हो पाती हैं, किन जगहों पर मानसून लोगों की शिकायतें दूर कर पाता है, और कहाँ पर निष्ठुरता इसकी जारी रहती है। इस अपडेट में अभी इतना ही। लगातार मेरे साथ बने रहेगा। डेली वेदर अपडेट्स और मौसम पूर्वानुमान, साथ में मानसून अपडेट, और इसके अलावा साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमानों के लिए न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक यूट्यूब चैनल को और मौसम तक फेसबुक पेज को आप सब्सक्राइब और फॉलो करें। लगातार मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।